कनाडा, इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इस तरह के किसी भी कंट्री में जाना चाहते हैं तो सिर्फ 80,000 से 1 लाख रुपए मैक्सिमम लगा के आप लोग जा सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, यूएसए है, कनाडा है, आपका सारों की इतनी ही फीसेज हैं 80,000 टू 1 लाख के अंदर अंदर। हम सिर्फ 5,000 से प्रोसेस शुरू करवा देते हैं किसी भी क्लाइंट का। हर चीज़ उसके सामने रखेंगे। हम वो काम नहीं करते जी कि आप लाख रुपया दे दें, 2 लाख रुपया देते हैं जी आपका काम होना शुरू हो गया है, जब आपका काम हो जाएगा तब हम आपको बता देंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। आपका वीज़ा अगर तो रिजेक्ट हुआ है और आपका डॉक्यूमेंट कोई 2 नंबर नहीं है तो आप 1 महीने के अंदर 10 दफ़ा उसी कंट्री का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। नहायत सिंपल तरीन और सीधा तरीन इंटरव्यू होता है। उन्होंने सिर्फ आपको कॉन्फिडेंस चेक करना होता है। कई कंट्रीज ने तो इंटरव्यू कैंसिल ही कर दिया हुआ है। जनाब, अब अगर आप लोग भी कनाडा, इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इस तरह के किसी भी कंट्री में जाना चाहते हैं तो सिर्फ 80,000 से 1 लाख रुपए मैक्सिमम लगा के आप लोग जा सकते हैं। ये जनाब कहते हैं कि अभी तक 400 से 500 लोगों को ये इन कंट्रीज में भिजवा चुके हैं। और वो लोग जो ये कहते रहते हैं कि 40 लाख ले लें, 50 लाख ले लें, 1 करोड़ ले लें, हम इस कंट्री में भिजवा दें, वो बेवकूफ़ी करते हैं। लोगों को असल तरीका कार का नहीं पता। अगर आप लोगों को असल तरीका कार का पता चल जाए कि किस तरह से जाना है तो बहुत ही सिंपल तरीका कार है जिसके जरिए हर कोई जा सकता है। लेकिन इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो कि आपने पूरी करनी होती हैं। हर बंदे को पता है। पैसे आपने इनको नहीं पहले देने, पेमेंट आपने खुद करनी है, फीसिस आपने खुद पे करनी है, इंटरव्यू आपने खुद देने जाना है। ये आपको सिर्फ रास्ता दिखाएंगे कि आपने कैसे जाना है। तो आइए इनसे जानते हैं कि किस तरह से हम इन कंट्रीज में जा सकते हैं और मैक्सिमम कितने को पैसे लगते हैं और कम से कम कितने पैसे लगते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र सर। पाकिस्तान में ना आपको पता है थोड़ी सी बेरोजगारी भी है, नौकरी पेशा अफराद भी परेशान रहते हैं, जो बेरोजगार हैं वो भी परेशान रहते हैं। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आपकी कंपनी का नाम क्या है और अभी तक आप कितने लोगों को बाहर भिजवा चुके हैं? सर, हमारी कंपनी का नाम है वर्ल्ड ट्रैवल फ्रीक्स और हम माशाल्लाह तकरीबन 400 से 500 बंदे को इस टाइम तक बाहर पहुंचा चुके हैं। ठीक है, वेरी गुड। तो सर, ये जो एक मिथ पाई जाती है कि 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख लगता है, क्या वाकई इतने पैसे लगते हैं? सर देखें, 10 लाख 50 लाख जो लगता है वो लोग लगाने वाले जो होते हैं ना वो किसी की बातों पे आके लगा देते हैं, लेकिन वो पैसे लगते नहीं हैं। लगाने जो पैसे लगने वाले होते हैं ना, जो एम्बेसी के पैसे लगते हैं, जो असल पैसे लगता है वो सारे सिर्फ 80 से 90 हज़ार रुपया लगता है। अच्छा। जिसके अंदर आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। वीज़ा अप्लाई करके वो वीज़ा आपको मिल भी जाता है। हमारी अगर आप बात करें तो हम सिर्फ 5,000 से प्रोसेस शुरू करवा देते हैं किसी भी क्लाइंट का। अच्छा, अगर आपके पास 5,000 रुपया है तो आपका काम शुरू हो जाएगा? जी। उसके बाद हर काम विजिबल होता है। क्लाइंट ने अपनी फीस खुद जमा करवानी होती है। उसके बाद क्लाइंट ने अपनी ईमेल के थ्रू ही अपना जो पोर्टल होता है वो रजिस्टर्ड करवाना होता है। हर चीज़ क्लाइंट के सामने विजिबल होती है। वो जब इसकी पूरी फाइल तैयार हो जाती है, वो फाइल तैयार होने के बाद पहले क्लाइंट के पास जाती है। क्लाइंट उसको स्टडी करता है। जब वो गो अहेड देता है उसके बाद हम उसको अपलोड करते हैं। अपलोड करने के बाद जो एम्बेसी की फीसेज हैं आजकल आपको पता है बैंक्स वगैरह के अंदर नहीं होती, ऑनलाइन ही हो रही। यूएसए की होती है जो बैंक में होती है, बाकी हर कंट्री की ऑनलाइन। मास्टर कार्ड, डेबिट कार्ड, जिस तरह का भी कार्ड है उससे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करनी होती है। वो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन डायरेक्ट अपने कार्ड के थ्रू करते हैं, ना आगे हमारे थ्रू करते हैं। अच्छा, यानी कि हर चीज़ उसके सामने आप रखेंगे? हर चीज़ उसके सामने रखेंगे। हम वो काम नहीं करते जी कि आप लाख रुपया दे दें, 2 लाख रुपया देते हैं जी आपका काम होना शुरू हो गया है, जब आपका काम हो जाएगा तब हम आपको बता देंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। हर चीज़ की अपडेट मिलती है, कब उसकी फाइल सबमिट हुई है, कब उसका बायोमेट्रिक लेटर आया है, कब उसकी अपॉइंटमेंट की डेट आई है। हर चीज़ क्लाइंट के सामने होती है, विजिबल होती है। ये मुझे बताएं कि जो लोग डरते हैं कि यार हमारा रिजेक्ट हो जाएगा, वीज़ा हमें मिलेगा नहीं, वो रिजेक्ट क्यों होता है? सर बेसिकली लोग इस चीज़ से नहीं डरते कि हमारा वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। लोग इस चीज़ से डरते हैं कि हमारा वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा तो हम दोबारा उस कंट्री का अप्लाई नहीं कर सकते। ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपका वीज़ा अगर तो रिजेक्ट हुआ है और आपका डॉक्यूमेंट कोई 2 नंबर नहीं है तो आप 1 महीने के अंदर 10 दफ़ा उसी कंट्री का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। उसके अंदर कोई भी कंट्री कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाती। जब आपका रिफ्यूज़ल लेटर इवन देन आता है उसकी लास्ट लाइन के अंदर लिखा होता है कि जो अगली फाइल होगी वो अगली उसकी अपने ऑन मेरिट्स के अंदर होगी, पुरानी फाइल के साथ उसका कोई लेना देना नहीं। तो सर, जो इंटरव्यू होता है वो कितना को टफ होता है? सर जो इंटरव्यू होता है ना वो इंटरव्यू टफ नहीं होता। वो इंटरव्यू 1 से 2 मिनट का होता है और वो कई कंट्रीज़ ने तो इंटरव्यू कैंसिल ही कर दिया हुआ है। ना कनाडा का आपका इंटरव्यू है, ना न्यूजीलैंड का, ना ऑस्ट्रेलिया का, ना स्पेन का इंटरव्यू है। किसी कंट्रीज़ के अंदर सिर्फ एक यूएसए का इंटरव्यू है जो आप समझ लें 1 से 1.5 मिनट का इंटरव्यू होता है। अच्छा। नहायत सिंपल तरीन और सीधा तरीन इंटरव्यू होता है। उन्होंने सिर्फ आपको कॉन्फिडेंस चेक करना होता है। उसकी भी तैयारी हम करवाते हैं। उसके भी क्वेश्चन बैंक्स वगैरह कुछ हम देते हैं, कुछ उसको बताते हैं कि यार आपसे जाके पहला सवाल क्या होगा, दूसरा सवाल क्या होगा, आपने किस तरह उसको करना है। ज़्यादातर लोग वहाँ आगे फंसते हैं जब वो करते हैं, जब वो उनसे पूछते हैं जी कि आपका पर्पस क्या है वहाँ जाने का। लोग बता देते हैं जी कि हमने यहाँ जाना है, हमने वहाँ जाना है। इस तरह की नीच नहीं होनी चाहिए। बेसिकली जो पर्पस होना चाहिए ना, पर्पस आपके काम से रिलेटेड होना चाहिए। अगर आप टूरिज्म भी जा रहे हैं, यूएसए इस चीज़ को बहुत बॉदर करता है। अच्छा, एक फ़र्ज़ कीजिए एक प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है, प्राइवेट जॉब कर रहा है, एक
एक बंदा गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, क्या दोनों बंदे जा सकते हैं? और क्या जॉब पर्सन बंदे के अलावा जो मजदूर बंदे हैं, रिक्शा ड्राइवर है, कोई गधा गाड़ी चलाता है, कोई मजदूरी करता है, ये भी थोड़ी सी बात खोल के बयान कर दें कि वो कैसे जा सकते हैं और कैसे वो नहीं जा सकते? सर देखिए, मेरा तो काम ये है, मैं तो कहूँगा हर बंदा ही जा सकता है, लेकिन आपको जो रियलिटी है वो रियलिटी चेक मैं आपको देता हूँ कि मजदूर नहीं जा सकता, रिक्शा ड्राइवर नहीं जा सकता, बिजनेसमैन का बेटा जा सकता है, बिजनेसमैन जा सकता है। अगर किसी की सॉलिड जॉब है, जो जॉब प्राइवेट सेक्टर में करता है चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में करता है, वो बंदा अप्लाई करके जा सकता है। अच्छा, जिसका वालिद सरकारी जॉब कर रहा है उसका बेटा जा सकता है? जिसका वालिद सरकारी जॉब कर रहा है, बेटा उसका भी नहीं जा सकता। सिर्फ बिजनेसमैन का बेटा जा सकता है। क्यों? क्योंकि उनके पास एसेट्स उतने शो करने पड़ते हैं और उनको अपना एनओसी लिख के सारा कुछ सेटअप कराना पड़ता है। बेरोजगार बंदा कहीं अप्लाई नहीं कर सकता, ना बंदा कहीं जा सकता। ठीक है, यानी कि पहले कोई ना कोई आप जॉब करें, उसकी आपके पास लेटर होना चाहिए कि आप वहाँ पे काम कर रहे हैं, उसके आपके लेटर्स होने चाहिए, आपकी पे स्लिप्स होनी चाहिए, आपकी एनओसीज होनी चाहिए अगर जॉब वाला बंदा कर रहा है। जो बिजनेसमैन है, बिजनेस के लिए सिर्फ एनडीएन चाहिए, उसका क्या कहते हैं बिजनेस अकाउंट चाहिए, बैंक स्टेटमेंट चाहिए, ये मेन चीज़ें हैं। बाकी सारी जेनेरिक हर बंदे के लिए चीज़ें जो होती हैं, पासपोर्ट, आईडी कार्ड, आपका एफआरसी, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, अगर शादीशुदा है एमआरसी चाहिए होता है बस। तो सर फ़र्ज़ कीजिए मेरे सामने इंग्लैंड का मैं ऑप्शन रखता हूँ, आपने इंग्लैंड जाना है किसी बंदे ने, कौन सा बंदा जाएगा, किसको नहीं अप्लाई करना चाहिए, आपके पास कौन रब्ता करे, और कितने इंग्लैंड पैसे दरकार होते हैं, और कौन सा वीज़ा आप लगवा के दे सकते हैं? सर मैं जो वीज़ास लगवा के देता हूँ, मैं लगवा के देता हूँ विजिट वीज़ास। यानी कि विजिट वीज़ा का आप काम करते हैं? विजिट वीज़ा का मैं काम करता हूँ, विजिट वीज़ा का मैं प्रोसेस करके देता हूँ, विजिट वीज़ा की मैं फ़ाइल सबमिशन तक क्लाइंट के साथ खड़ा रहता हूँ। ठीक है, उसके बाद उसके अंदर ये चीज़ है कि जो बिजनेसमैन है वो जा सकता है, लेकिन इंग्लैंड की आपने बात किया तो इंग्लैंड के अंदर बिजनेसमैन के लिए टैक्स रिटर्न्स बहुत ज़रूरी है। अगर कोई जॉब वगैरह करता है, जॉब वगैरह के लिए टैक्स रिटर्न्स नहीं चाहिए, लेकिन उसकी पे स्लिप्स चाहिए लाजमी, और उसके एनओसी लेटर चाहिए लाजमी। बंदे दोनों ही जा सकते हैं, और उसमें भी सिर्फ 80 से 90 हज़ार रुपये के अंदर बंदा चला जाता है, जिसके अंदर हमारी कंसल्टेंसी भी है, और जिसके अंदर उसकी जो एम्बेसी की फीसेज हैं वो भी फीसेज हैं, और जिसके अंदर उसकी अपॉइंटमेंट भी, और कोई इसके अलावा जो अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, उनकी भी तकरीबन इतनी ही राउंड अबाउट फीसेज होती हैं? सर शेंजन को निकाल के ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, यूएसए है, कनाडा है, आपका सारों की इतनी ही फीसेज हैं। 80,000 टू 1 लाख के अंदर अंदर आप उसको अपॉइंटमेंट समेत अप्लाई भी कर लेते हैं, अपने बायोमेट्रिक्स भी करवा लेते हैं, उसके अंदर आप अब हमारी फ़ीस भी दे लेते हैं। उसके अंदर फिर आपने वेट करना होता है, इनकी जो वेटिंग टाइम है वो 20 टू 30 डेज़ होता है इनका रिस्पॉन्स टाइम का जो होता है। तो सर जो पेमेंट प्रोसेस होता है वो कैसे होता है, कैसे हमने पे करनी? सर पेमेंट प्रोसेस जो होता है वो हमारा सिंपल पेमेंट प्रोसेस है। 5,000 रुपये आप हमें देते हैं, आप हमारा प्रोसेस शुरू करवाते हैं। वो एक बेसिकली श्योरिटी बॉन्ड होता है। कई लोग ऐसे होते हैं, हमें वो 5,000 भी नहीं चाहिए होता बेसिकली, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो हम पूरी फाइल मेहनत करके प्रोसेस कर देते हैं, एंड पे वो कहते हैं जी हमारा मूड चेंज हो गया। ठीक है, इस वजह से हमने वो सिक्योरिटी बॉन्ड रखा हुआ है। 5,000 हम उनसे लेते हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, और डॉक्यूमेंट्स हमें सारे ऑनलाइन चाहिए होते हैं, बाय हैंड नहीं चाहिए होता है। आपने हमारे ऑफिस आके देना, ऑफिस आके दें, ऑनलाइन देने ऑनलाइन दें। वो डॉक्यूमेंट्स आने के बाद हम उनका प्रोसेस शुरू कर देते हैं। विद इन 7 डेज़ के अंदर उनकी फ़ाइल कंप्लीट करके उनको सेंड कर देते हैं। वो उसको गो थ्रू करते हैं, गो थ्रू करके जब उनकी तसल्ली हो जाती है वो हमें आगे गो हेड देते हैं। गो हेड देने के बाद हम उनकी फ़ाइल को अपलोड करते हैं। अपलोड करने के बाद उनका पोर्टल सेट करते हैं। पोर्टल सेट करने के बाद उनको लिंक भेज देते हैं या पोर्टल भेज देते हैं कि आप अपने कार्ड से ये पेमेंट्स कर लें। जब वो अपने कार्ड से पेमेंट कर लेते हैं, एम्बेसी की फ़ीस सबमिट करवा लेते हैं। जब एम्बेसी की तरफ से एक कंफर्मेशन लेटर आता है कि आपका इस बंदे का केस इस नाम के अगेंस्ट और इस पासपोर्ट नंबर के अगेंस्ट सबमिट हो गया, फिर उसके बाद हम बकाया अपनी चार्जेस लेते हैं। क्या बात है। अच्छा सर, दोस्त अब आपसे रब्ता करना चाह रहे होंगे, आपने माशाल्लाह काफ़ी उनकी सिक्योरिटी भी उनको दे दिया है, काफ़ी श्योरिटी के साथ चीज़ें बता दी हैं, तो अपना नंबर बता दें किस तरह से आपके साथ कॉन्टैक्ट हो सकता है? सर हमारा व्हाट्सएप नंबर और लोकल नंबर है 0334 416 9293, और हमारी जो ऑफिस की लोकेशन है, अगर आप फिजिकली आना चाहते हैं तो निकलसन रोड, बिलाल सेंटर, G31 लाहौर में हमारा ऑफिस है। ठीक है जी दोस्तों, आपने इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, शेंजन, इस तरह के किसी भी कंट्री में जाना है तो जनाब आपने पहले 1 रुपया नहीं देना, आपने इनके पास आना है, आपने तसल्ली करनी है। अगर ये आपको मुतमईन, जैसे वीडियो में इन्होंने किया, इसी तरह से कहते हैं आप 1 लाख रुपए के अंदर इन कंट्रीज़ में जा सकते हैं। लाखों रुपए की आपको ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 5,000 रुपये से आपका प्रोसेस शुरू हो जाएगा और 1 मंथ के अंदर आप उस कंट्री में चले जाएंगे इंशाल्लाह। चलें जी, इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा, फिर किसी अच्छी सी वीडियो के साथ आपके साथ दोबारा मुलाकात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।